हैदर अली म्यूज़ियम। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि ये सिल्क रूट का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। अच्छा, ये वो एरिया है जहाँ पे इनकी ट्रेड होती है और साथ में ये अपने जानवरों को भी रखते हैं। तो ये है वो आग जो पिछले 4000 साल से जल रही है। यहाँ से आप ऊपर मज़ीद जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज में हमारा बाकू में रिव्यू है और आज हमारा इरादा है कि हम बाकू का सी टूर लें। हमने इसके लिए एक टूर गाइड हायर किया हुआ है आज, जो हमें बाकू की बहुत सारी एरियाज़ को आज कवर कराएंगे। थोड़ा सा बाकू के बाहर भी जाएंगे जहाँ पर यनार दाग और आतिशगाह उसमें शामिल होंगी। आज लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बारिश की पेशन गोई है। मेरे पीछे देख रहे होंगे शायद कि काफ़ी आज डेंस बादल हैं। और मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ, ये काफ़ी गहरे बादल हैं आज। अभी तक बारिश तो नहीं हुई है, कल सुबह बारिश हुई थी, लेकिन हो सकता है कि बारिश शुरू हो जाए। लेकिन हम प्रिपेयर्ड आएँ, हमारे पास वाटरप्रूफ कपड़े भी हैं और छतरियाँ भी हमारे साथ हैं। तो जितना घूम सकेंगे घूमेंगे, और अगर कोई इशू आता है तो फिर उसको उसी तरह से डील किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आज की हमारी ये पहली डेस्टिनेशन है हैदर अली म्यूज़ियम, और ये मशहूर आइल ऑफ बाकू का साइन। ये है हैदर अली म्यूज़ियम। हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है आतिशगाह। ये टिकट सेंटर है, यहाँ से हमने अभी ये टिकट ख़रीदे हैं। टिकट हमने कॉम्बो टिकट लिया है, जिसमें आतिशगाह और यनार दाग दोनों शामिल होते हैं, 30 मनात का।
हम्म। इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि ये सिल्क रूट का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो यहाँ पे लोग आया करते थे और अपने हिसाब से अपने टेम्पल्स बना लिया करते थे मुख्तलिफ रूम्स में। तो हम मुख्तलिफ रूम्स में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। यहाँ इशबिरान की हिस्ट्री लिखी हुई है। इसके बहुत सारे रूम्स हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने इन रूम्स को ऑक्यूपाई करना शुरू किया और अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ किया। ये बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक आर्ट पीस बनाया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ ये ग्लास की स्लाइड्स हैं और इसको आप फ्रंट पे आएँ तो ये पिक्चर कंप्लीट हो रही है। वेरी नाइस। यहाँ वो अपने प्रिजनर्स या ग़ुलामों से काम करवाते होंगे और यहाँ उनको रखते होंगे। आगे के रूम्स बंद है लेकिन एक खुला हुआ है। अच्छा, ये वो एरिया है जहाँ पे इनकी ट्रेड होती है और साथ में ये अपने जानवरों को भी रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक पॉट रखा हुआ है बहुत कदीम ज़माने का। ये जो टेंपल का पार्ट है ये सिखिज़म से रिलेटेड है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। बेसिकली ये पार्ट जो है सबसे पहले आतिशगाह का एरिया एज आतिशगाह डेवलप हुआ था। और फिर जैसे वक्त गुजरता गया उसके बाद उन्होंने आतिशगाह को इस एरिया के सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया। ये कुछ डिटेल्स हैं। गुरु नानक देव जी इन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था और उसके बाद ये टेंपल बना। ये एक और हिंदू टेंपल है। आई थिंक एज आई नो ये गणपति हैं। इस एरिया में टेंपल के बारे में मज़ीद डिटेल्स हैं। इस पूरे टेंपल का सेंटर एरिया है उसका एक मॉडल बनाया गया है और दिखाया गया है कि कैसे आतिश की पूजा आग की पूजा लोग किया करते थे। और ये इन तस्वीर में इन्होंने डिटेल्स बनाई हुई हैं, बताई हुई हैं कि इसकी कैसे बना बेसिकली। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री छुपी हुई है सिर्फ इस एरिया में ही। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी हुई। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने अपनी आज़रबाईजान में जो ऑयल की इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रोसेस रहा है उसको इन्होंने बताया। और फिर यहाँ पे डिटेल है डिक्लाइन ऑफ आतिशगाह टेंपल, क्योंकि ये एक दफ़ा टूट के बन चुका है।
और ये उन्होंने कुछ मॉडल्स रखे हुए हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन की मशीनरी के। अब मैं बिल्कुल इस आतिशगाह के सेंटर में आ गया हूँ और ये यहाँ का मेन एरिया है, टेंपल। यनार दाग पे एंटर होते ही ये एक म्यूज़ियम है जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने अपनी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं। ये वही है आतिशगाह टेंपल का सेंट्रल एरिया। फिर ये उन्होंने मॉडल बनाया हुआ है जहाँ पे इनके यहाँ ये पहाड़ है जहाँ पे बहुत सारी मीथेन गैस है और ये आग यहाँ पे जल रही है कोई 4000 साल से। अब यहाँ पे हम थोड़ी देर में जाएंगे और इन्होंने अपने मड वॉल्केनो का मॉडल रखा हुआ है। तो ये माउंटेन है यनार दाग जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है और यहाँ पे आग जल रही है जो तकरीबन 4000 साल से जल रही है। और ये सेंटर का जो एरिया है ये डिफरेंट इवेंट्स के लिए उन्होंने बनाया हुआ है। जैसे इस वक्त यहाँ पे ये देखें तो ड्रम सेट लगा हुआ है, तो मे भी कोई यहाँ पे तकरीब होने वाली है। नीचे की तरफ वॉक कर रहे हैं और अगर आप सामने देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी फैसिलिटी बनाई हुई है जहाँ पे आप ये बग्गी मैंने फर्स्ट टाइम देखी है जिसमें आप खड़े होकर इसको चलाते हैं। ये आप यहाँ से रेंट कर सकते हैं। तो ये है वो आग जो पिछले 4000 साल से जल रही है। बाकी मेन वजह है यहाँ पे मीथेन और सल्फ़र। अच्छा, यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे, अगर आप क्लोजली देखें तो सिक्के यहाँ पे लोगों ने डाले हुए हैं और ये विश कुछ मान के सिक्के डाल देते हैं। हमारे हिसाब से तो ऐसा ही नहीं है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हम जा रहे हैं इस ब्रिज के पास। ये ब्रिज हमें इस यनार दाग साइन तक लेके जाएगा। खूबसूरत व्यू। तो ये वो मेन एंट्री है जहाँ से मैं दाखिल हुए थे। नीचे वो एरिया है जहाँ पे परफॉर्मेंस हुई थी और यहाँ पे इसके नीचे वो एरिया है जहाँ पे आग लगी हुई है 4000 साल से। ये वो एरिया है जहाँ से आपको 4 व्हील बग्गी बाइकिंग के लिए मिलती है और आप इन पहाड़ों में खूबसूरत एरिया में चलाते हैं इनको। और फाइनली ये आ गया यनार दाग लिखा हुआ। यहाँ से आप ऊपर मज़ीद जा सकते हैं इन स्टेयर्स के थ्रू। मैं ऊपर जा रहा हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत व्यूइंग पॉइंट है। अगर आप यनार दाग आ रहे हैं तो यहाँ आना लाजमी है। थोड़ी सी स्टेयर्स हैं बट इट वर्थ। बहुत खूबसूरत व्यू है इस पॉइंट से। ये पहाड़ बहुत खूबसूरत
सरसब्ज तो हम आ चुके हैं हाईलैंड पार्क और ये यहाँ का एक छोटी सी एक ट्राम टाइप है। ये यहाँ से हम ऊपर जाएंगे पार्क में। अब हम हाईलैंड पार्क आ चुके हैं। ये मेरे सामने फेनिक्यूलर की एंट्रेंस है जहाँ से हम ऊपर आए हैं। ये और मेरे बिल्कुल साथ है फ्लेम टावर, यहाँ पे मशहूर, यहाँ की मशहूर बिल्डिंग्स। और इसके साथ ये एक ज़बरदस्त ही टर्किश स्टाइल की मॉस्क है। उन्नीस सौ 1990 की जंग में आज़रबाईजान की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी उन शहादा की कब्रें। यहाँ पे शहादा की कब्रें हैं। पीछे फ्लेम टावर आपको नज़र आ रहा है और फिर मेरे पीछे एक कैस्पियन सी है पूरा यहाँ पे। और ये जो आपको एक टावर नज़र आ रहा है ये बेसिकली इन्होंने शहादा की यादगार बनाई हुई है और नीचे फ्लेम जल रहा है। हाईलैंड पार्क से व्यू में सबसे पहले है ये मॉन्यूमेंट शहादा का और फिर उसके बाद फ्लेम टावर, कैस्पियन सी का खूबसूरत व्यू जिसमें फिर आ जाता है डेनिस मॉल। यह है फेरिस व्हील। अच्छा, हम हाईलैंड पार्क में एक लेवल नीचे आ गए हैं और यहाँ से भी कैस्पियन सी का बहुत खूबसूरत व्यू है। ये बाकू फ्लैग है यहाँ पे, उसके बाद स्टेडियम, फिर बाकू आय और फिर डेनिस मॉल और ये इनका सिटी एरिया। अब हम आ गए हैं डेनिस मॉल और ये कैस्पियन सी का व्यू, डेनिस मॉल की बिल्डिंग और यहाँ से अब आपको नज़र आएगा फ्लेम टावर। कारपेट म्यूज़ियम और बैकग्राउंड में फ्लेम टावर्स।
करते हुए हम आ गए हैं मिनी वेनिस। यहाँ पे बोट्स चलती है